हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जी। प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न बनते ही हैं। इसके अलावा वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र बहुत ही न्यूज़ में भी बना हुआ है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में योग दिवस के कार्यक्रम का नेतृत्व किया था। इस वजह से भी ये न्यूज़ में रहा है। तो इससे संबंधित प्रश्न एग्जाम में बनने की संभावना है, इसलिए हम आपके लिए ये टॉपिक लेकर आए हैं, इससे संबंधित जानकारी लेकर आए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। द्वितीय विश्व युद्ध के विजेता देशों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र को स्थापित किया था। वे चाहते थे कि भविष्य में फिर कभी द्वितीय विश्व युद्ध की तरह युद्ध ना हो, इसलिए उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की थी। अब हम आपको बताते हैं संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के उद्देश्य क्या थे। तो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण उद्देश्य था, विश्व में शांति के लिए कार्य करना, विश्व में शांति बनाए रखना इनका प्रमुख कार्य है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने में सहयोग करना, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानव अधिकारों के लिए कार्य करना, ये कुछ प्रमुख इनके उद्देश्य हैं। अब हम आपको बताते हैं संयुक्त राष्ट्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो परीक्षा में वन लाइनर क्वेश्चन सीधे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला आपको इसकी स्थापना याद रखनी है। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। जब इसकी स्थापना की गई थी उस समय इसकी जो सदस्य देशों की संख्या 51 थी। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में मैनहट्टन द्वीप पर इसका मुख्यालय बना हुआ है। इस मुख्यालय के अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ की कुछ संस्थाएं भी संस्थाएं हैं जो कि जेनेवा और कोपेनहेगन में हैं। सदस्य देशों की बात कर लें तो वर्तमान में 193 सदस्य देश हैं। दक्षिणी सूडान इसका अंतिम सदस्य देश है, 193। आधिकारिक भाषाएं संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनी। इन 6 आधिकारिक भाषाएं तो 6 हैं, लेकिन इनमें से भी केवल दो भाषाओं को संचालक भाषा माना जाता है, अंग्रेजी और फ्रांसीसी को। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो पहले महासचिव थे नॉर्वे के ट्रिगवैली थे। वर्तमान में महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस जो कि 9वें नंबर के हैं और पुर्तगाल से हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम है वह अमेरिका के उस समय जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा दिया गया था। तो ये भी याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज के बारे में बता दें कि इसे ध्वज को 1947 में आधिकारिक प्रतीक के रूप में अंगीकार किया गया था। ध्वज की जो पृष्ठभूमि है हल्की नीली है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं इमेज में, ये है संयुक्त राष्ट्र का ध्वज जो कि हल्के नीले रंग का है। ये गोले वृत्ताकार के अंदर जो है विश्व का मैप बना हुआ है और ये जो पत्तियाँ हैं जैतून की पत्तियाँ हैं जो कि शांति का प्रतीक हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान चार्टर में संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान चार्टर में कुल 111 अनुच्छेद और 19 अध्याय हैं। अब हम आपको बताते हैं संयुक्त राष्ट्र के कितने अंग हैं। तो संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग हैं। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और 6वां है सचिवालय। अब हम बात कर लेते हैं महासभा की। जो पहला संयुक्त राष्ट्र का पहला अंग है इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अब महासभा के बारे में। तो संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण अंग है महासभा। इसे संयुक्त राष्ट्र की व्यवस्थापिका भी कहते हैं। यह एक प्रकार की विश्व संसद है। इसका मुख्य कार्य चर्चा करना होता है, इसलिए इसे विश्व पंचायत भी कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की सभी सदस्य जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य वो महासभा के भी सदस्य हैं, यानी कि इसके सदस्यों की संख्या भी 193 है। महासभा की बैठक वर्ष में एक बार होती है जो कि सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से प्रारंभ होती है और दिसंबर के मध्य तक चलती है। महासभा प्रत्येक वर्ष अपने स्वयं के अध्यक्ष का चुनाव करती है और इनका जो अध्यक्ष का चुनाव 1 वर्ष के लिए किया जाता है। वर्तमान में जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वीं महासभा है और इसके अध्यक्ष हैं साबा कोरोसी 77वीं महासभा के अध्यक्ष हैं। इनका नाम याद रखिएगा। ये अभी हाल ही में भारत की यात्रा पर भी आए हुए हैं। अब हम आपको बताते हैं महासभा के कार्य क्या क्या होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के आय व्यय का लेखा जोखा महासभा के द्वारा ही स्वीकृत किया जाता है।
सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों का चुनाव भी महासभा के द्वारा किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो 15 न्यायाधीश हैं उनका चुनाव भी संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा किया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ का जो खर्च है सभी सदस्यों के द्वारा वहन किया जाता है। इसके सभी सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ का खर्च वहन करते हैं और तो उनके बीच जो खर्च का अनुपात है ये महासभा के द्वारा तय किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो भारत की विजय लक्ष्मी पंडित 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष रह चुकी है। एकमात्र ऐसी भारतीय हैं जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनी थी 1953 में। अब हम बताते हैं आपको संयुक्त राष्ट्र का जो दूसरा अंग है सुरक्षा परिषद के बारे में। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र की कार्यपालिका भी कहते हैं इसे। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, 10 अस्थायी सदस्य होते हैं और 5 स्थायी सदस्य होते हैं। ये जो स्थायी सदस्य हैं वह अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन और फ्रांस हैं। अब हम आते हैं अगला जो अंग है संयुक्त राष्ट्र का वो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। यह संयुक्त राष्ट्र का प्राथमिक न्यायिक अंग है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और अप्रैल 1946 में इसने कार्य करना शुरू किया था। इसका मुख्यालय नीदरलैंड के हैग में है, पीस पैलेस में स्थित है। नीदरलैंड के हैग के पीस पैलेस में स्थित है। इसके सदस्य देशों की भी संख्या 193 है। आधिकारिक भाषा इसकी अंग्रेजी और फ्रांसीसी है। एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है इसका ही मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं है। बाकी सभी जो अंग हैं उनका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसका मुख्यालय नीदरलैंड के हैग में है। तो ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। अब हम आते हैं संयुक्त राष्ट्र की जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद के द्वारा 9 वर्षों के लिए चुना जाता है। भारत के अब तक 4 न्यायाधीश हैं जो कि न्यायाधीश इसके सदस्य रह चुके हैं। एक तो दलवीर भंडारी, रघुनंदन स्वरूप पाठक, नागेंद्र सिंह और सर बेनेगल राव। ये भारतीय हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर रह चुके हैं। अब हम आते हैं संयुक्त राष्ट्र का अगला अंग है आर्थिक और सामाजिक परिषद। इसके बारे में बात करेंगे। यह संयुक्त राष्ट्र के कुछ सदस्य राष्ट्रों का एक समूह है। यह परिषद सामाजिक समस्याओं के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने का प्रयास करती है। आर्थिक और सामाजिक परिषद जो है सामाजिक समस्याओं के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने का प्रयास करती है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसके सदस्य देशों की संख्या 54 है। प्रत्येक सदस्य का जो कार्यकाल होता है 3 वर्ष का होता है। इसके अंतर्गत ये प्रमुख निकाय आते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ। ये सभी इसके प्रमुख अंग हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसका मुख्यालय जिनेवा में है। WTO का भी मुख्यालय जिनेवा में है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है और यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय इटली के रोम में है। तो इनके मुख्यालय कहाँ हैं ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं अगला जो अंग है संयुक्त राष्ट्र का न्यास परिषद। इसके बारे में ये संयुक्त राष्ट्र के खर्च के लिए पैसे जुटाने का कार्य करता है। और सचिवालय के बारे में बात करें तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की देखरेख का कार्य सचिवालय के द्वारा ही होता है और यह सचिवालय जो है महासचिव के अधीन कार्य करता है। महासचिव वर्तमान में है एंटोनियो गुटेरेस, 9वें नंबर के हैं और पुर्तगाल से हैं। तो ये था हमारा वीडियो संयुक्त राष्ट्र, ये हमारा टॉपिक था जिसके ऊपर हमने आपको जानकारी दी है। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।